Hey guys, welcome back to my channel Computer Science Squad. So लेक्चर 9 में हमने करा था टाइम बॉक्सिंग मॉडल. So ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 10, और इसमें हम करने वाले हैं ऑटोमेशन थ्रू सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा ऑटोमेशन से क्या मीनिंग है, ऑटोमेशन क्या होता है गाइस? इट जनरली रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी सिंपली टू वर्क एंड परफॉर्म प्रोसेसेस. तो इसमें हम क्या करते हैं, डिजिटल टूल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, ठीक है, हमारे काम और प्रोसेसेस को करने के लिए. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बिल्डअप करने में प्रोसेसेस होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम टेक्निकल जो टूल्स यूज करते, डिजिटल जो टूल्स यूज करते हैं और टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, दैट विल बी ऑटोमेशन. ओके, दिस इज डन टू कंप्लीट फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. जैसे हमें कुछ ऐसे फंक्शन चाहिए होते हैं जो हम डिजिटली कर सकते हैं, दैट इन दैट केस इट विल हैव अस. This is done to complete function to an iterative process. Process automation and change management is a very critical one. Okay, iterative process में क्या होता है, process automation और change management को संभालना बहुत critical होता है. Even if change will be too expensive. अगर हमारा मीन्स उसमें चेंजिंग करना भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आइटरेटिव प्रोसेस में. ठीक है, then development resist and won't allow it. तो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट रेजिस्ट रहती है और उसको अलाउ नहीं करती. To automate process of software development, various tools are available nowadays. Okay, तो वहां पे उस टाइम पे हमारे पास क्रिटिकल होता है उसको मैनेज करना, उसको चेंज करना. अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े आइटरेटिव प्रोसेसेस में, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है. ठीक है, और वो डेवलपमेंट अलाउ भी नहीं करता डेवलपमेंट. ठीक है, तो उसको करने के लिए, उस डेवलपमेंट करने के लिए उन प्रोसेसेस को हमारे पास जो है वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, और वो टूल्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं. देखो, वर्क फ्लो और एनवायरनमेंट टूल्स एंड प्रोसेस ऑटोमेशन. इधर हमारे वर्क फ्लोज हैं और उधर उनके लिए जो टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं इन दिनों में, ठीक है, टेक्नोलॉजीज में, वो टूल्स हैं. ठीक है, तो मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास आता है वर्क फ्लो ऑटोमेशन और मैट्रिक्स ऑटोमेशन. ठीक है, एनवायरनमेंट के सेटअप करने के लिए हमारे पास आता है चेंज मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन. रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट. डिजाइन के लिए होता है टूल हमारे पास टेक्निक्स, विजुअल मॉडलिंग. इम्प्लीमेंटेशन के लिए एडिटर, कंपाइलर, डिबगर. असेसमेंट के लिए टेस्ट ऑटोमेशन और डिफेक्ट ट्रैकिंग. ठीक है, ये सारी टेक्निक्स हैं. डिप्लॉयमेंट के लिए डिफेक्ट ट्रैकिंग. फिर है प्रोसेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी. और पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है, इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन. तो ये एक डायग्राम ही है. ठीक है, अब इसको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए एग्जाम में जरूर बना के आइएगा. ठीक है, तो आगे हमने इनको डिफाइन कर रखा है, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, रिक्वायरमेंट, सबको एक एक करके. ठीक है, कि ये क्या होता है तो हम पढ़ते हैं. तो these are some important tools. ये हमारे कुछ important tools से टेक्निक्स थी that are very much needed across overall software process. ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये यूज होते हैं बेसिकली, and correlates very well to process frame. ओके, तो सबसे फर्स्ट था हमारा मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट वर्क फ्लो में क्या होता है, nowadays there are several opportunity and chances available for automation of project planning and control activities of management workflow. तो ये क्या कह रहा है, आजकल के दिनों में हमारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी और चांसेस होते हैं कि ऑटोमेशन का यूज करें हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में और एक्टिविटीज को कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट वर्कफ्लो. ठीक है, और एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट वर्कफ्लो में. ठीक है, तो वर्कफ्लो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज एन एडवांस प्लेटफॉर्म. वर्कफ्लो क्या है, वर्कफ्लो का जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है एक एडवांस प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल टूल्स प्रोवाइड करता है हमें, किस लिए, टू इम्प्रूव योर वे टू वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर, ताकि हम
अपना काम करने का तरीका इम्प्रूव कर सके, कि उसको एफिशिएंट मैनर में कर सके काम को। Thus automation support can also improve insight into metrics. So ये था मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? It develops an infrastructure and environment for supporting different projects workflow। ठीक है, एनवायरनमेंट मीन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो ये उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो क्या सपोर्ट करता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट वर्कफ्लो को सपोर्ट करता है। Integrating their own environment and infrastructure for software development is one of the main tasks for most of the software organization। जो सॉफ्टवेयर की ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं उनका एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट। सो रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है गाइस? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज अ वेरी सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, डॉक्यूमेंटिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रैकिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उनको देखो, रिक्वायरमेंट क्या है उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट बनाना, ऑर्गेनाइज करना रिक्वायरमेंट को, ठीक है, सॉर्ट आउट करना, ठीक है, फिर उनके बाद क्या है, ट्रैक करना चेंजिंग, जो उनमें चेंजेस रिक्वायर है उनको ट्रैक करना। ठीक है, तो ये था हमारा रिक्वायरमेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन। तो वर्कफ्लो डिजाइन इज एक्चुअली अ विजुअल डिपिक्शन ऑफ ईच स्टेप that is involved in a workflow from start to end। तो डिजाइन में क्या होता है गाइस, एक एक्चुअली विजुअल डिपिक्शन मींस डिस्क्रिप्शन देता है वो हर एक स्टेप की जो हमारे वर्कफ्लो में इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। ठीक है, इट जनरली लेज आउट ईच एंड एवरी टास्क इनिशियली एंड प्रोवाइड्स complete clarity into how data moves from one task to another one। ठीक है, हमारे को हर एक टास्क की सिक्वेंशली जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनकी क्या देता है, क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि कैसे डाटा एक टास्क से दूसरे टास्क के लिए मूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। द मेन फोकस एंड पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वर्कफ्लो आर टू राइट एंड इनिशियली टेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या है कि उसको राइट करना, और पर्पस ऑफ वर्कफ्लोस आर टू राइट, ठीक है, राइट करना जो भी हमारे कोर्स वगैरह हैं, ठीक है, और उनको इनिशियली टेस्ट करना and initially test software, उनको टेस्ट करना। The implementation simply means to transform a design model into executable। ठीक है, कि जो हमारा मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं, कोडिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जो वो होता है सॉफ्टवेयर वो किसमें हो जाता है, एग्जीक्यूटेबल। कोड हमारा क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट होता है, उसमें कोई एरर नहीं होता, तो वो किसमें चेंज हो जाता है, एग्जीक्यूटेबल वन में चेंज हो जाता है। तो ये काम किसका होता है, इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ये सबसे लास्ट उस पर वर्कफ्लो होता है। वर्कफ्लो असेसमेंट इज इनिशियल स्टेप टू आइडेंटिफाइंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। क्या कह रहा है कि एक इनिशियल स्टेप है क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि सॉफ्टवेयर हमारा आउटडेट तो नहीं होगा। ठीक है, उसको क्या क्या चेंजेस रिक्वायर है। ठीक है, और जो भी रिक्वायर है उनको अपडेट करना एंड जस्ट रिप्लेस देम, उनको रिप्लेस करना विद मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये था असेसमेंट और डिप्लॉयमेंट। तो ये सारे वर्कफ्लो थे। ठीक है, तो आज हमने किया है ऑटोमेशन थ्रू सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 10 था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर 11th में हम देखने वाले हैं जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सो गाइस सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे वीडियो को, एंड इफ यू वांट एनी अदर और इंटरव्यूज क्वेश्चन और एनी अदर MCQs or any other explanatory topic, then ask me in the comment section. I will provide you. Thank you all guys. Please subscribe the channel.